बांग्लादेशी होते तो कब कहा था हमारी सेनाओं पे उंगली उठा रहे हो तुम? कौन से बांग्लादेशी घुसे हुए इधर? कौन से बांग्लादेशी है जिसका पैन कार्ड है, जिसका आधार कार्ड है, जिसका राशन कार्ड है, जिसका वोटर आईडी कार्ड है ओरिजिनल है? फिर तो तुम हमारे डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे हो। और राहुल गांधी पेन का गांधी, तुम भी भारत छोड़ो, इटली जाकर अपना होटल खोलो। आप प्रधानमंत्री चिंता ना करें, प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में बहुत लोग हैं। सिर्फ सरकार तो विकसित हो सकती है जीएसटी के माध्यम से, लेकिन यहाँ का नागरिक विकसित नहीं हो सकता, वो सिर्फ कर्जे में रहेगा। दिल्ली पुलिस आज तक अवैध रोहिंग्या को, अवैध बांग्लादेशियों को जानबूझकर बसवाती रही। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। संविधान की हत्या करने वाली यही तो दिल्ली पुलिस होगी। दलाई लामा तो ऐसा है कि गली गली में शोर है, दलाई लामा चोर है। तो रोहिंग्या कहाँ से आते हैं? ये म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश से भारत पहुंचने में कितने राज्यों की सीमा पार करके आते हैं ये लोग, आराम से आके बस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है जब से गृह मंत्री अमित शाह ने एडवाइजरी जारी करी, यानी कि एक स्टेटमेंट जारी करी है कि जो भी अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी हैं वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनको भारत से निकालने का काम, खदेड़ने का काम अब सरकार करेगी। और इसी के चलते जो दिल्ली पुलिस है एक्शन में आ गई है, चाहे वो संगम विहार हो, चाहे वो पंजाबी बाग हो, चाहे शाहीन बाग हो, ऐसे कई तमाम जगह हैं जहाँ पे अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं। अब इसी के चलते यहाँ दिल्ली की जनता क्या सोचती है, भारत की जनता क्या सोचती है? जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं अवैध तरीके से, जिनके पास राशन कार्ड या किसी भी तरीके से ऑफिशियल सरकारी कागजात नहीं है, क्या उनको देश से बाहर निकालना, देश निकाला करना सही है? देखो, अगर जिन पे प्रॉपर्टी कागज नहीं है और जिन पे उनका यहाँ का प्रूफ नहीं है, उन्हें निकालना जरूरी है। और जिन पे प्रूफ है तो उनको निकालो, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। बात ये भी आ रही है कि पहले पिछली सरकार में काफी पैसा वैसा देके फेक पैसा तो ये भी ले रही है सरकार, जगह जगह जाकर देखो कितना पैसा ले रही है। ये 2500 रुपये का सालाना की बात करते हैं कि ये दे सकेंगे? अभी तक 1 रुपया भी तो है नहीं हमारी किसी भी बहन बेटी के खाते में। उसका उन्होंने बोला कि हम तारीख डिसाइड कर देंगे, ऑनलाइन पोर्टल जो है वो 8 तारीख का डिसाइड कराता, कौन गई वो 8 तारीख? मंत्रिमंडल से जो मीटिंग बैठी थी वहाँ से पारित हो चुका है। क्या भारत हो चुका है? ये गलत है। ये जो है 2024 के इलेक्शन में कहा था कि 15 लाख रुपए डालूंगा, क्या डाले? नहीं डाले। इनको मिले, इनसे बात करो। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं, जो बात करो ना। हाँ सुनिए ना, मुद्दे पे आते हैं कि जो अब दिल्ली, हाँ जी, कि अब जो दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है उस पर क्या कहना है कि जितने तरीके से अवैध घुसपैठी बसे हुए हैं उनका देश निकाला करा जाएगा? 1 मिनट, जितने भी जेब कतरे हैं उठाई गई नहीं, पहले तो उनको उठाया जाए तो दिल्ली सेफ है। अगर जेब कतरे हैं तो दिल्ली सेफ नहीं मैडम। चाहे कितना भी घुसपैठियों को निकाल लो, बांग्लादेशियों को निकाल लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब जो एक्शन दिल्ली पुलिस आ गई है एक्शन मोड में कि रोहिंग्या मुसलमानों को या फिर बांग्लादेशियों को जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास नागरिकता नहीं है भारत की, उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। क्यों कुंभकर्ण की नींद से जाग गई क्या दिल्ली पुलिस? अब 2014 से तो मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उपराज्यपाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिम्मेवारी किसकी है? बांग्लादेशी या रोहिंग्या यदि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और भारत देश की राजधानी में रह रहे हैं तो इनके निकालने की जिम्मेवारी किसकी थी? जो पुलिस आज अपना कर्तव्य निभा रही है कि हम बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हम हटा रहे हैं, उनकी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, उनको पलायन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये दिल्ली पुलिस कुंभकर्ण की नींद तक क्यों सोई हुई थी? केजरीवाल को क्यों कोसते थे आप? ये काम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के हाथ का नहीं है, ये दिल्ली के उपराज्यपाल के अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस का है। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास किसी भी रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्या को निकालने की शक्ति नहीं है। यह शक्ति 2023 का अध्यादेश पास करके मोदी जी ने छीन ली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री से, वर्तमान उस समय के जो थे, और आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं उनके पास भी ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति किसके पास थी? दिल्ली पुलिस के पास। इसका मतलब दिल्ली पुलिस आज तक
अवैध रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशियों को जानबूझकर बसवाती रही। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। संविधान की हत्या करने वाली यही तो दिल्ली पुलिस होगी। ये केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो तब भी दिल्ली में उपराज्यपाल बैठता था, चाहे सरकार केजरीवाल की रही हो तब भी उपराज्यपाल बैठता था, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले भी 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल पहले 27 साल पहले सरकार थी तब भी उपराज्यपाल बैठता था और आज भी 2025 में उपराज्यपाल बैठता है। तो ये गलती उपराज्यपाल की है कि यहाँ पर बैठा अवैध रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशियों को आप बसाते रहे। क्यों नहीं आपने सर्वे किया, क्यों नहीं आपने अधिसूचना जारी की, क्यों नहीं आपने आदेश पारित किए? ये जो दिल्ली पुलिस आज टेबल लगाकर सबके आई कार्ड चेक कर रही है, आज तक कहाँ चली गई थी दिल्ली पुलिस? हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर अवैध रोहिंग्याओं ने, अवैध बांग्लादेशियों ने दिल्ली के नागरिकों का व्यापार छीना, उनके पानी की सुविधाएं हड़पी, उनका बिजली का कंजम्पशन किया, उनके रहने की जगह पे पलाए आकर बसे, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, तो ये करवाया किसने? ये करवाया किसने? ये कांग्रेस करवाती आ रही है, नहीं करवाया, ये कांग्रेस करवाती आई है। आपने कैसे दिल्ली सरकार के ऊपर भाजपा के बाद आपके ऑप्शन पास डाले? एक कागज नहीं है। कांग्रेस ने अवैध बांग्लादेशियों को, अवैध रोहिंग्याओं को बसाया। अगर किसी ने बसाया है तो उसको बसाने वाले हैं देश के गृह मंत्री, चाहे वो कोई भी रहे। हमारा देश भारत है और अवैध जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या कहाँ से आते हैं? ये म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश से भारत पहुंचने में कितने राज्यों की सीमा पार करके आते हैं ये लोग। आराम से आके बस गए, आराम से आके रह रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। सवाल ये कि वो आए पे घूम कैसे? ये- कि वो आए कैसे? ये कांग्रेस के टाइम से आए हुए हैं, ये आज के नहीं आए, कांग्रेस के टाइम के आए हुए हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है ना कि दिल्ली पुलिस अब क्यों एक्शन में आ रही है? कांग्रेस के समय में या आम आदमी पार्टी के समय में, अब तब क्यों एक्शन में? अभी ये भाजपा है इसलिए वो एक्शन में आ हाँ रही जी, है। भाजपा पूर्ण समर्थन से है, अब एक्शन में है। पहले भाजपा को दिल्ली का एक्शन नहीं था, अब दिल्ली की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पना दे रही थी क्या? बिल्कुल। ये तो इन्होंने बसाए हैं, इन्होंने तो बात सुनिए, बात सुनिए भाई साहब, तर्क नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी ने 2024 में इन अवैध बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से वोट ले लिया, सरकार बना ली, प्रधानमंत्री बन गए। 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं अवैध रोहिंग्याओं से, इन्हीं अवैध बांग्लादेशियों से वोट ले लिया, सरकार बना ली। जब वोटर आईडी कार्ड के जब इनको 1500-2500 रुपए देने की बात आई, भाई ये रह रहे हैं ना, इनके वोट है ना, वो दिखा रहे हैं ना, हम वोटर लिस्ट में हमारे नाम है, दिखा रहे हैं ना वो लोग। कैसे बने? 10-10 हजार रुपए की रिश्वत से बने। किसने बनवाए? सरकार ने बनवाए। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है इनके ऊपर FIR भी दर्ज कर दे बीजेपी वाले, अगर उनका विरोध करेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेपाली कितने हमारे देश में? कितने और कहाँ बसे हुए हैं? अरे तुम जानती तो हो ना, उनके खिलाफ भी एक्शन ले लो। भूटान के लोग भी रहते होंगे यहाँ भारत में, अगर सच करा जाए तो। ये जागता कौन है, जगाता कौन है? ये लोग संविधान की बात करते हैं, उसके अनुसार तो कुछ भी नहीं चल रहा, अपने फेवर में बदल दिए जाते हैं, संशोधन कर दिए जाते हैं। कौन करता है ये सब? सिर्फ अपना फायदा, पार्टी का फायदा होता है। अभी देखना, शायद हमारे देश में बैंकों के अंदर एक नियम और आने वाला है, अगर आप अपना पैसा रखोगे ना, उसका भी किराया देना पड़ेगा आपको। अब तो हैंडलिंग चार्ज ले रहे हैं तुमसे, हैंडलिंग चार्ज। हम गुलामी झेल रहे हैं बैंकों की। अपनी मेहनत का पैसा आप, वे कह रहे हैं भाई पर चेक से निकालो। भाई पैसा हमारा, अकाउंट हमारा, अगर हम चेक से पैसा निकालेंगे तो वो चेक बुक के हमारे से साल भर में पैसा लेते हैं। ATM से चार्ज लगता है, सब कुछ चार्ज लगता है, उसे हमसे पैसा चाहिए। अगर जबरदस्ती सुविधाएं थोपो और पैसा लो। सज्जन का कहना सही है कि 10-10 हजार रुपए लेके आधार कार्ड बनवाएगा और इसी के चलते। देखो सुनो, हम क्या सोचते हैं, अगर हमारे अकाउंट से 40 रुपये कट जाते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, हम जवाबदेही नहीं करते किसी से। लेकिन सरकार क्या सोचती है? सरकार ये सोचती है 140 करोड़ जनसंख्या को देखती है वो। अगर 140 करोड़ जनसंख्या के 40 रुपये भी काटेंगे ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना, तो बल्ले बल्ले है। तो क्या सोचेगा? ये बीजेपी वाले पता क्या कहते हैं? 2047 तक विकसित देश हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता नहीं है 50 तक भी विकसित देश का होगा नहीं, क्योंकि इसका एक कारण है।
सिर्फ सरकार तो विकसित हो सकती है जीएसटी के माध्यम से, लेकिन यहाँ का नागरिक विकसित नहीं हो सकता, वो सिर्फ कर्जे में रहेगा। मुझे ये बताएं कि अब जो सरकार ने एक्शन लिया है कि अवैध तरीके से जितने भी मुसलमान और रोहिंग्या बसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। सुनो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी जात के हो, वो जहाँ रह रहे हैं उनको रहना चाहिए, पर ये नहीं सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है जो कि हम सरकार होगी तो हम सबको बदल देंगे, ये उनकी गलत बात है। क्यों हर जगह जहाँ कोई रह रहा है उनको रहने दीजिए, लेकिन जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको क्यों भारत में बना दी जाएगी? ये वही लोग हैं जो आके रोहिंग्या, बांग्लादेशी और बर्मा के लोगों को समर्थन करते हैं और 20-20 सालों से भारत देश में रह के भारत की वो करते हैं, बुराई करते खड़े होके यहाँ पे। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा आई है तभी याद आ रहा है दिल्ली पुलिस को कि खदाड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, और जब से अभी तक उनके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए, राशन कार्ड बने हुए। 10,000 रुपए देके आधार कार्ड बनवाए, सज्जन जी का कहना है। बिल्कुल बनवाए, कांग्रेस के टाइम में बनवाए, कांग्रेस के टाइम में बनवाए, कांग्रेस के टाइम में बनवाए आधार कार्ड, वो कहना राशन कार्ड, पहचान पत्र बनवा के यहाँ रह रहे हैं। आप देखिए पत्रकार वहाँ से सर्वे करने के लिए झुग्गियों में आज बड़ी ठाठ से बोलते हम भारत के नागरिक है, लेकिन उनकी लैंग्वेज बांग्लादेशियों की लैंग्वेज है। 10 मिनट इनकी बात ही मान लो, अगर कांग्रेस ने इन अवैध रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशी को बसाया तो 2014 से यमुना खादर में क्यों नहीं भगा दिया था तुम लोगों ने? 10 साल हो गए, कितनी झुग्गियां वहाँ पे, 1000 झुग्गियां भी नहीं होंगी। आज तोड़ रहे हो झुग्गियों को। ये दिल्ली पुलिस आज तोड़ रही है, 2014 से चुपचाप बैठी हुई है, सब कुछ देख रही है। क्या दिल्ली पुलिस की बीट नहीं है? शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस की बीट नहीं है? थाना नहीं है? एसएचओ का राउंड नहीं जाता? क्यों नहीं किया आपने? मुख्यमंत्री के पास मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई शक्ति नहीं है झुग्गियां तोड़वाने की। शक्ति है उपराज्यपाल के पास, जिसके अंडर में दिल्ली पुलिस काम करती है। दिल्ली के उपराज्यपाल आंखों पर पट्टी बांधकर अमित शाह के कहने पे चुपचाप बैठे रहे। मोदी जी ने 2024 में लोकसभा में इन लोगों से वोट ले लिया, प्रधानमंत्री बन गए। अब 2025 में वोट ले लिया, अपना सरकार बना ली। अब इनकी झुग्गियां तोड़ के कहते हो अवैध बांग्लादेशी इनको इनके देश में बेचेंगे। 10 साल से क्यों पाल रहे थे इनको? समर्थन करते हो आप उन बांग्लादेशियों समर्थन करते हो आप जाके, जो कांग्रेस बोलती है। अरे चल कैमरे में कहाँ आ रहे हो? उन बांग्लादेशी और रोहिंग्या का काम इन भारत में क्या है? एक मिनट बात सुन लो पहले। सुन लो। आप उन समर्थन करते हो? आप मैं करती हूँ। तुम यहाँ भी हर कोई ना पे आके ना आधार कार्ड जिनके पास है ना वो यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ, अगर किसी के पास सरकारी दस्तावेज है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो भारत की नागरिकता है, उन्हीं को भारत में रखा जाएगा। फिर भी मुझे लोग नहीं दे रहे। आपको कौन रोक रहा है? यहाँ पे मारपीट करते हैं, मारपीट कर रहा है। एक रिक्शे वाला इतना मारपीट करता है, 6 बार मुझे मार चुका है और आज भी मुझे मारा है। क्यों मैं खिलौने बेचती हूँ? क्या कहते हैं मैडम कह के क्यों बुलाते हो? मेरे से इतना गलत व्यवहार हो रहा है मेरे साथ। लग रहा है मैडम का जो है ना बोली, ये भारत से खत्म करना चाहिए। मैडम का लैंग्वेज हो ना लंदन का, किसी एक उन चीजों का महिलाओं को यूज होता है जो हम बोल भी नहीं सकते कैमरे के सामने। तो मैडम का शब्द खत्म होना चाहिए भारत देश में। ठीक है, देवी के नाम से जाना जाता है, हर महिलाओं को देवी के रूप में हम पूछते हैं। जैसे इन बांग्लादेशियों को ऊपर जो है बुलडोजर चल रहा है, दबा के चलना चाहिए, दबा के, क्योंकि इन्हीं बांग्लादेशियों ने दिल्ली को बर्बाद करने में। अरे चाचा, या तो आप बोल लो या तो मुझे बोलने दो। किसको भगा रहे हैं? तो इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। ये 2014 में ही कार्रवाई हो जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का जो है ना प्रोग्रेस वो बड़ा होता है, एकदम से जो है वो डॉक्यूमेंट का वेरीफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्होंने पहचान पत्र से लेकर राशन कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक ही बनवा लिया। मतलब भारत सर्वोच्च नागरिक का जो है वो बनवा ली इन बांग्लादेशियों ने। इससे बड़ा सबूत इन कांग्रेसियों ने भारत में सिर्फ एक ही राजनीति करा सिर्फ इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने के अलावा। इन्होंने विकास के नाम पे पूछे जाए तो कुछ नहीं करा आज तक विकास के नाम पे। जब बिना पढ़े, इससे पहले 2014 के पहले बिना पढ़े हाई स्कूल 12th की LLB सारी डिग्रियां मिल जाती थी, तो क्या बांग्लादेशियों को यहाँ रहने का डिग्री नहीं मिलेगा? इससे पहले ये भी होता।
सब फालतू बनवा रहे हैं ना, उनको छांट के, नहीं समर्थन क्यों करूंगा, उनको छांट के यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो वही तो कर रहे हैं। ये एकदम बहुत जरूरी है, देश को अगर सुधारना है तो बहुत जरूरी है। पहले खुद तो सुधर जाओ, पहले खुद तो सुधर जाओ। एक मिनट, पहले खुद सुधरो फिर दूसरे को सुधारना। मेरी बात सुनो, बांग्लादेशी हो, अगर बांग्लादेशी होते तो कब कहा था हमारी सेनाओं पे उंगली उठा रहे हो तुम? कौन थे बांग्लादेशी घुसे हुए इधर? कौन थे बांग्लादेशी है जिसका पैन कार्ड है, जिसका आधार कार्ड है, जिसका राशन कार्ड है, जिसका वोटर आईडी कार्ड है ओरिजिनल है? फिर तो तुम हमारे डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे हो, फिर तो डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे हो। कि जो अवैध तरीके से घुसे हुए हैं, जिनके पास भारत की आइडेंटिटी नहीं है, जिनको कह रहे हो ना, रेफ्यूजी जो, उनको निकालना चाहिए। देखिए आपको कैसे पता वो अवैध तरीके से आए हैं? हाँ, तो यही अभी एक पूरा रिसर्च करा गया है, ऑपरेशन बैठाया गया है, पुलिस वेरीफाई कर रही है डॉक्यूमेंट्स। अगर ऐसा साबित होता है कि वो नागरिक नहीं है इंडिया के, तो उनको हटाया जाएगा। इससे सहमत है? मैडम बिल्कुल नहीं, मैडम बिल्कुल सहमत है। और इनको नहीं बल्कि तिब्बत के लोगों को भी हटाना, तिब्बत के लोगों को भी महिलाओं को सम्मान तो करा नहीं जा रही है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तिब्बत के लोगों को भी हटाना चाहिए, क्योंकि तिब्बत के लोगों के 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश में जाके लेके आए थे। मैडम मैं तो ये कह रही हूँ, इनको हटाओ, देश बचाओ, इनको हटाओ, देश तिब्बतियों बचाओ। को भी हटाना चाहिए, बांग्लादेशियों को भी हटाना चाहिए। और जो घुसपैठिए हैं उसके लिए ये है कि हमारा जो बजट जो है केंद्र सरकार का डिफेंस का 8% से 11% होना चाहिए। हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर जो मैं नौशेरा, राजौरी और पुंछ के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है 5 और 5.5 किलोमीटर की, मैंने वहाँ चल के देखा है, पहाड़ी का इलाका। मैंने वहाँ पर जो सूरनकोट से आगे जाके पुंछ है, पुंछ के आगे जो लोहे के तार लगे, जिधर इधर ना कश्मीर का, इधर ना हिंदुस्तानी रह सकता, इधर ना पाकिस्तानी रह सकता। मैंने भारत का संविधान लेके वहाँ भारत का तिरंगा झंडा लहराया है। क्या बात करते हैं ये लोग? तो अभी घुसपैठियों को हटा देना चाहिए, जो एक्शन शुरू हुआ है। घुसपैठियों को 1860 के तहत जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बतियों को बसाया, और बांग्लादेशियों भी जो है 1860 की जो NGO बनाकर आ गए, और वो भारत में रह रहे हैं। अब तिब्बत के लोग जो हैं वो 60 साल से ज़्यादा हो गए उनको। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यू आर ए फॉर टाइम बिंग अवर गेस्ट, कहा गया था कि आप फॉर ए टाइम बिंग भारत के गेस्ट हैं। कौन? दलाई लामा। और उनको पक्का मकान बनाने के लिए और भारत में रहने के लिए रिटिन में कोई परमिशन नहीं है तिब्बतियों को। और तिब्बतियों को और दलाई लामा तो ऐसा है कि गली गली में शोर है, दलाई लामा चोर है। और उसने कश्मीर के बारे में ये बयान दिया कि कश्मीर की प्रॉब्लम ह्यूमन राइट की प्रॉब्लम है और वहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मैं गया हिमाचल प्रदेश, इस तरफ ऊपर जाके दलाई लामा का जो आश्रम था, मैंने वहाँ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मैंने कहा दलाई लामा भारत छोड़ो, वरना ये देश की जनता तुम्हें जूते से मारे। घुसपैठी भारत छोड़ो ये नारा होना चाहिए, जिसपे अब हम दिल्ली पुलिस काम कर रही है। बिल्कुल, घुसपैठियों भारत छोड़ो। और घुसपैठियों नहीं बल्कि जो 420 और दलाली कर रहे हैं, खास करके नेहरू परिवार और नेहरू और सोनिया गांधी, नेहरू और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तुम भी भारत छोड़ो, इटली जाकर अपना होटल खोलो। आप प्रधानमंत्री चिंता ना करें, प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में बहुत लोग हैं, गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है। मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मोदी को राष्ट्रपति बनाऊंगा। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? क्या जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान भारत में बसे हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, अगर आपकी कोई राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।